दोस्तों, इंडिया जीके क्यूज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करेंगे पूरे इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि लगभग हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो इस क्यूज का एक रूल है दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर देना अनिवार्य है और उन सभी के लिए दोस्तों आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। अगर आप 5 सेकंड में आंसर नहीं दे पाते तो उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो और प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है मद्रास। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आंसर दीजिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है चार मीनार, ऑप्शन नंबर बी है कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी है झूलता मीनार, ऑप्शन नंबर डी है शहीद मीनार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार है भारत की सबसे ऊंची मीनार का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये झंडा होता है तो इसमें ये जो लेंथ होती है ये वाली होती है और ये होती है विड्थ। तो इसका मतलब होता है लंबाई और इसका मतलब चौड़ाई। तो ए ऑप्शन है 2:2, ऑप्शन 2 है 2:3, ऑप्शन सी है 3:2, ऑप्शन डी है 1:2। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3:2 में होती है, मतलब जो लेंथ होती है वो 3 होती है और विड्थ होती है वो 2 होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:2 होती है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन नंबर ए है शतरंज, ऑप्शन नंबर बी है कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी है हॉकी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए है 95, ऑप्शन नंबर बी है 115, ऑप्शन नंबर सी है 195, ऑप्शन नंबर डी है 228। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 25 मार्च को, ऑप्शन बी है 28 मार्च को, ऑप्शन सी है 22 मार्च को, ऑप्शन डी है 5 जून को। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी है डूरड रेखा, ऑप्शन नंबर सी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान है उसे जो विभाजित करने वाली रेखा है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो नवीनतम है? ए ऑप्शन है हिमालय, ऑप्शन बी है सह्याद्री, ऑप्शन सी है अरावली, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली,
ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है असम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य है जो कि चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो ऑप्शन ए है कार्बेट, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है मानस, ऑप्शन डी है पेंच। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बेट जो अभ्यारण्य है वो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ए ऑप्शन है काली, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है लेटेराइट, ऑप्शन डी है जलोढ़। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? तो ऑप्शन नंबर ए है नहरें, ऑप्शन नंबर बी है तालाब, ऑप्शन नंबर सी है कुएं, ऑप्शन नंबर डी है नलकूप और कुएं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नलकूप और कुएं हैं भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? तो ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है चावल, ऑप्शन नंबर सी है गन्ना, ऑप्शन नंबर डी है चना। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चावल की जो फसल है वो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम स्थान है फल उत्पादन में भारत का विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो ऑप्शन ए है जूट उद्योग में, ऑप्शन बी है कपड़ा उद्योग में, ऑप्शन सी है चीनी उद्योग में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कपड़ा उद्योग है उसके अंदर सबसे अधिक व्यक्ति कार्यरत है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है NH1, ऑप्शन बी है NH7, ऑप्शन सी है NH16, ऑप्शन डी है NH24। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NH7 बोले तो नेशनल हाईवे 7 है, वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ए ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बाबर है भारत में मुगल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है श्री गंगानगर में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है अजमेर में, ऑप्शन डी है जोधपुर में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयपुर के अंदर मनाया जाता है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो ए ऑप्शन है मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन बी है रंगनाथ स्वामी मंदिर,
ऑप्शन सी है तिरुपति बालाजी मंदिर, ऑप्शन डी है अंकोर वाट मंदिर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंगनाथ स्वामी का जो मंदिर है वो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो ऑप्शन ए है सालारगंज संग्रहालय, ऑप्शन बी है निजाम का संग्रहालय, ऑप्शन सी है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातात्विक संग्रहालय। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश प्रादेशिक जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 3 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 7 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर को, ऑप्शन डी है 17 दिसंबर को। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है भारत का झंडा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जहां पर आप अपना मत देते हो उम्मीदवार चुनने के लिए। तो अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए है 64, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 64। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 64 प्रत्याशी हो सकते हैं ईवीएम में अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो न्यूनतम मजदूरी का मतलब क्या होता है? एक रेट जो है गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है 100, 200, 300, 400, 500 रुपए ऐसे करके कुछ, जिसके नीचे की रेट आपको कोई भी नहीं दे सकता। मतलब न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है भारत सरकार। तो ये कब किया गया था? ए ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1975 में, ऑप्शन डी है 1955 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 1948 में निर्धारित किया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो ए ऑप्शन है 75%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 90%, ऑप्शन डी है 95%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 95% का जो व्यापार होता है भारत का वो समुद्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ऑप्शन ए है चीन के साथ, ऑप्शन बी है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन सी है नेपाल के साथ, ऑप्शन डी है पाकिस्तान के साथ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सर्वाधिक सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है हरियाणा में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक ने, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक ने, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ऑप्शन डी है केनरा बैंक ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है पहला ग्रीन कार लोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 16 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 23 अप्रैल को, ऑप्शन डी है 19 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 अप्रैल को मनाया जाता है रेलवे परिवहन दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, समुद्रगुप्त को दी है भारतीय नेपोलियन की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य है? तो ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, तेलंगाना है भारत का 29वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटीय है? मतलब समुद्र की जो सीमा है वो राज्य की सीमा से लगती है, जैसे गोवा हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, पांडिचेरी हो गया, ऐसे कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर जिनकी सीमा समुद्री तटीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो ए ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी है भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? ए ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी है चंबा, ऑप्शन सी है लाचेन, ऑप्शन डी है पूर्वी कामेंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, लद्दाख को कहा जाता है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? ए ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी है पामीर खाड़ी, ऑप्शन डी है विंध्य पर्वत श्रेणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी है वो अलग करती है श्रीलंका और भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ए ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी है उत्तरी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन डी है उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है भारत में सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो ए ऑप्शन है 1893 में, ऑप्शन बी है 1852 में, ऑप्शन सी है 1854 में, ऑप्शन डी है 1880 में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1854 में हुआ था आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है संसद के द्वारा, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के द्वारा।
इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ए ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है मार्मगोआ, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। मुंबई है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी को। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ए ऑप्शन है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है पुराण में, ऑप्शन सी है उपनिषद में, ऑप्शन डी है अर्थवेद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के अंदर मिलता है सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि को छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन है रोहिणी फर्स्ट, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है भास्कर, ऑप्शन डी है आर्यभट्ट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। रोहिणी फर्स्ट जो उपग्रह है वो छोड़ा गया था भारत की भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो ए ऑप्शन है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है विमला देवी, ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किरण बेदी है पहली महिला आईपीएस भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सिक्किम है भारत का राज्य जिसकी सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? तो ए ऑप्शन नंबर ए है नीम, ऑप्शन नंबर बी है चंदन, ऑप्शन नंबर सी है बरगद, ऑप्शन नंबर डी है अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बरगद का जो पेड़ होता है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा भांकड़ा किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर ए है झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है सतलुज नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है व्यास नदी पर।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सतलुज जो नदी है उस पर बना हुआ है सबसे ऊंचा बांध भारत का, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है कोयला, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी है जल विद्युत ऊर्जा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कोयला है ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंध्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी है हिमालय पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी है अरावली पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो सबसे प्राचीन श्रेणी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने इस वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट किया और सभी क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो दोस्तों अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि पढ़ाई से जुड़े हुए हैं और किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।